मैं मानता हूं कि इस देश में एक इस्लामिस्ट आपको डर लगता है, वामपंथी गैंग काम करता है, एक इस्लामिस्ट वामपंथी गैंग काम करता है इस देश में, जो भारत ये डाइवर्ट कर रहे हैं डिबेट को। आप सीधा मुद्दे पे आइए, करता है। आपको डॉक्यूमेंट्री से किस बात का डर है? हमें कोई डर नहीं है, बिल्कुल मुझे डर नहीं है। किस बात का भय है आपको? बिल्कुल डर नहीं है। डर आपको लगने लगेगा जब जिंदा जलाए हुए कार सेवकों की, जलाए हुए कार सेवकों की तस्वीर लेकर के इस देश में अस्थि कलश घुमा दी जाएगी, तब आपको डर लगने लगेगा। जब इस देश में जलाए हुए कार सेवकों की डॉक्यूमेंट्री बना करके घरों घरों तक पहुंचाया जाएगा कि किस तरीके से इस्लामिक टेररिस्टों ने 59 कार सेवकों को जिंदा ट्रेन में जलाया, और यदि उसका डिमोन्स्ट्रेशन लेकर के, यदि वीडियो लेकर के पूरे गांव तक फैला दिया जाएगा, तब आपको डर लगने लगेगा। डर आपको लगने लगेगा, तब आप बीबीसी के पक्ष में बात नहीं करेंगे। तब आप जाकर के बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जो है वो नफरत फैला रही है। ये नफरत का डॉक्यूमेंट बीबीसी के थ्रू आया है, लेकिन उसमें काम करने वाले आप लोग हैं। दूसरी बात, दीपक जी, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के एक दो नेताओं से भी एतराज है, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में पक्ष देकर के बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेजिटिमेसी देने की कोशिश की है। मुझे उनसे भी गुजारिश थी कि वो कम से कम उससे विड्रॉ करते अपने आप को। गुजरात के दंगे हुए थे तो उसको एनालाइज क्यों ना करा जाए? अरे गुजरात के दंगों का एनालिसिस बहुत हुआ है। 10 साल तक एक महिला आने नहीं दिया, तथाकथित एक बड़े इंटेलेक्चुअल बिछा दिए। मैं था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 2014 में अमेरिका ने पलक पावड़े बिछा दिए। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ ये और आज भारत और अमेरिका की दोस्ती ऐसी है कि भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है, अमेरिका तो भी दोस्त बना हुआ है। नहीं, ये कहने की बात है, कहने की बात है सर, ये कहने की बात है। हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर अभी तक हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हुआ हो, भारत का सर हमेशा ऊंचा हुआ है। ठीक है, ये सिलेक्टिव जो फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं आता हूं आपके पास, फिर आता हूं। पहले वाजपेयी जी और उसके बाद मसूद जी। मसूद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मसूद जी जो हैं वो लेफ्ट विंग के नेता हैं और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी है, आपकी जगह जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं और लेफ्ट विंग की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। मैं सीधे चलता हूं वाजपेयी जी के पास। वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री को आने नहीं दिया। भाई जब प्रधानमंत्री बन के वो गए तब अमेरिका कहां था? बिछा पड़ा था। आप एग्री करेंगे कि नहीं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए, राजनीति का गेम समझिए। अभी 2024 के इलेक्शन पे इनकी विपक्ष के लोगों की नजरें हैं और उसके लिए ये एका करने की बात कर रहे थे। वो उनकी एका वेका वाला मुद्दा हुआ नहीं, वो चला नहीं, तो अब इनको मुद्दा चाहिए कोई। तो मुद्दा ये है कि मोदी की हम छवि को किसी तरीके से डैमेज करें, और डैमेज करने के लिए कांग्रेस ने मिल मिला के इस तरह का सिलसिला चलाया है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तो स्टेटमेंट आ रही है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियरली कि हमें जानकारी भी नहीं है उसकी, और ये 20 साल पहले बनी थी ये सारी की सारी चीजें। तो कांग्रेस ने, आपको याद होगा, ब्रिटेन में जाके, लंदन में जाके कपिल सिब्बल साहब थे तो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ईवीएम में, उसके बाद वो गायब हो गए। राहुल गांधी अक्सर जाके इस तरह का देश के खिलाफ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जनवरी 2014 में ये कानून कांग्रेस ने बनाया था, हमने नहीं बनाया, बीजेपी ने नहीं बनाया। और ये नोटिफिकेशन देख लीजिए बकायदा, और इसमें इन्होंने प्रोविजन डाला कंप्यूटर इमरजेंसी सर्विसेज, जिसका इस्तेमाल इस सरकार ने किया। और ये क्यों बनाया था इन्होंने? इसमें लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी। दूसरा लिखा है इंसिडेंट रिस्पांस सर्विसेज टू यूजर पब्लिक आर्ट्स और क्रिएटिंग कम्युनल डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी। तो ये कानून इन लोगों ने बनाया। अगर देश के हित में कोई कानून मान लो बनाया है इन्होंने और उसका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसकी फिल्म के दिखाने से गड़बड़ हो सकती है, तो क्यों नहीं बैन करेंगे? ठीक है, लेकिन आपने घनश्याम जी के सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने घनश्याम जी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सवाल पूछा था कि 2002 में रामविलास पासवान जी ने इसी मुद्दे पर तो सरकार छोड़ी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। तिवारी जी का सवाल था, क्यों तिवारी जी? अरे मैं उसका जवाब, बिल्कुल घनश्याम तिवारी जी, ऐसा है कि 2002 में जो तथ्य सामने आए उसके हिसाब से पासवान जी ने डिसीजन किया, लेकिन उसके बाद 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ गया और एसआईटी की रिपोर्ट्स आ गई तो उनको तथ्य पता चले।
तो जब तथ्य पता चले तो उन्होंने बाकायदा वो बात को कंडेम किया और मोदी जी को सपोर्ट किया। हम ही लोग सबसे पहले सपोर्ट करने वाले हैं। तो तथ्यों के हिसाब से चला जाएगा, झूठे फैक्ट के हिसाब से नहीं चला जाएगा, ये आप मान के चलिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार मोहर लगा दी, कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की। तिवारी करेंगे। देखिए, वाजपेयी जी स्वयं वकील हैं और ये मानेंगे कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो न्याय नहीं अन्याय है। तो जो कोर्ट से जो मोहर लगी है वो पूर्णतः बिल्किस बानो के केस में, एक बीच में टोकिए, न्याय का एक सेकंड बीच में टोकिए, वो न्याय का पैमाना नहीं था। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि उस समय जो तथ्य सामने आए थे, जो मैंने सुना है इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज की उस समय के ही तथ्य हैं। अगर उन तथ्यों के आधार पर रामविलास पासवान जी वाजपेयी जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं और आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आज इन तथ्यों को देखने के बाद, जिन तथ्यों पे रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दिया था, उन तथ्यों को देखने के बाद आपको लगता है कि देश में अशांति फैल जाएगी, तो या तो आप कुछ अधिक जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते, या फिर उसकी अतिशयोक्ति कर रहे हैं। 10 साल से ज्यादा पोस्टमार्टम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केस मेरे ख्याल से 1 साल पहले खत्म किया है। ये भी तथ्य घनश्याम जी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 10 सेकंड वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं मसूद भाई के पास जाऊंगा। मसूद राजा खान, हम ये कह रहे, देखिए घनश्याम बाबू और दर्शक भी सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट की 2012 में जब मोहर लग गई, उसके बाद पासवान साहब आए हैं। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए एफआईआर अगर आप किसी के खिलाफ कर दो और इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट हो जाए और कोर्ट बरी कर दे, तो क्या आप उसको अपराधी कहेंगे? ये नहीं होता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट सीधे मसूद राजा खान, जनरल सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के। मसूद, ये आपकी स्टूडेंट यूनियन जेएनयू सिर्फ गलत कारणों से ही चर्चा में क्यों रहता है? कहां गलत कारणों से चर्चा में रहा है भाई? टुकड़े टुकड़े गैंग का इजाद आपके यहां से हुआ। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे भले से बाहरी लोगों ने लगाए, अंदरूनी लोगों ने लगाए, लगे तो जेएनयू में ही थे। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात दीपक जी, सबसे पहली बात कि अगर आप ये मान रहे हैं कि देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगे हैं, तो देश में पिछले 9 सालों से किसकी सरकार है? केंद्र में पिछले 9 सालों से पुलिस किसकी है? शासन किसका है? प्रशासन किसका है? कार्रवाई क्यों नहीं होती है उन लोगों पर? क्यों खामोश है? और आज जिस डॉक्यूमेंट्री विवाद पे आप लोग बैठे हैं, हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि हमारे आजमाने पर बहुत नाराज बैठे हैं, वो आईना दिखाने पर बहुत नाराज बैठे हैं, जिन्होंने कुर्सियों के वास्ते कितने घर जला डाले, वो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर बहुत नाराज बैठे हैं। आज जब हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने बिल्कुल फैक्ट बात कहा है। ये जो गुजरात कांड हुआ है, ये जो गोधरा कांड हुआ था, ये सत्य है और इस सत्य को दबाया नहीं जा सकता, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जिस तरह से प्लास्टिक सुने हैं ना, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो पाता है, उसी तरह से सत्य भी कभी डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो पाता है, बाकी सारे प्लास्टिक डिकम्पोज हो जाते हैं। उदाहरण अच्छा लाइए मसूद जी, उदाहरण अच्छा लाइए। मैं सीधे आपके पास आऊंगा। हमारे मोदी जी गुजरात मॉडल चलाते हैं, तो ये उसी गुजरात मॉडल का एक हिस्सा है। क्या प्रॉब्लम है अगर मोदी जी को सर्वोच्च न्यायालय, मोदी विदेशी संस्था से सर्टिफिकेट क्यों चाहते हैं? आप अभी एक विदेशी संस्था बोल रहे हैं, आपको मालूम है कि क्या इस देश में जो भी खबर होता है उसको सत्य साबित करने के लिए बीबीसी का रिपोर्ट को लोग अक्सर बीबीसी के रिपोर्ट की लोग बात करते हैं। किस जमाने की बात कर रहे हैं सर? किस जमाने की बात कर रहे हैं मसूद जी? गया वो जमाना, हम इसी जमाने की बात कर रहे हैं। गया वो जमाना नहीं है, जमाना अब भारत का हर आदमी इतना डिजिटली अवेयर है कि उसको किसी बीबीसी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। माफ कीजिएगा, पूरा देश हकीकत को आप भी मानेगा।